हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डाइसोडियम इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड, जिसको हम लोग EDTA से इंडिकेट करते हैं, उसके प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग 0.01 मोलर जो हमारा सोडियम एडिटेट होता है या जो हमारा होता है वो सोडियम EDTA है, उसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं या उसका किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट जो वो डाइसोडियम इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड EDTA के बारे में, तो जो हमारा EDTA होता है ये एक प्रकार का हमारा होता है वो पॉली जो है वैलेंट, या हम कह सकते हैं कि ये हमारा मल्टी डेंटेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। तो आसान तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा EDTA है वो यहाँ पे वो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर को हमारे जो मेटल आयंस हैं उनको डोनेट करता है, जिसके कारण कि हम इसको यहाँ पे कहते हैं पॉलीवैलेंट, या इसको हम लोग यहाँ पे मल्टी डेंटेंट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ये हमारा होता है। और जो हमारा EDTA है उससे जो हमारा मेटल का कॉम्प्लेक्स अधिकतर फॉर्म होता है वो हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसके कारण कि इसको हम लोग सिक्वेस्टरिंग एजेंट भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो हमारा जो एक तरह से कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, हमारा एक तरह से ऐसा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है वो वाटर में सॉल्युबल है, तो उस कंडीशन में वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हमारा सिक्वेस्टरिंग एजेंट यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो जो हमारा EDTA है वो हमारा ऐसा कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसके कारण कि इसको हम लोग सिक्वेस्टरिंग एजेंट यहाँ पे कह सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.01 मोलर सोडियम एडिटेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है एग्जाम में। ये जो आपका यहाँ पे लिखा है वो सोडियम जो हमारा एडिटेट है, इस प्लेस पे यहाँ पे आपसे कह सकता है वो सोडियम आपका EDTA भी हो सकता है, या यहाँ पे ये कह सकता है कि मतलब वो डाइसोडियम एथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड भी हो सकता है। तो ये सब हमारी एक ही चीजें होती हैं, तो आपको आंसर में सेम आंसर यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोग 0.01 जो हमारा होता है मोलर EDTA उसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा होता है यहाँ पे वो डाइसोडियम एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट होता है या एसिटिक एसिड होता है, उसको हम लोग उसका यहाँ पे 37.2 ग्राम हम लोग सबसे पहले वेट कर लेते हैं, और फिर उसको वहाँ पे वो सफिशिएंट वाटर में हम लोग सबसे पहले प्रॉपरली डिसॉल्व कर लेते हैं, और फिर उसका हम लोग वहाँ पे 1000 ml तक वॉल्यूम प्रॉपरली मेकअप कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 0.01 जो हमारा था मोलर एक तरह से सोडियम EDTA है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। अब हम लोग उसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें हम लोग हमने जो EDTA प्रिपेयर किया है उसकी जो हमारी स्ट्रेंथ है क्या वो वाकई में 0.01 m है कि नहीं, उसको वहाँ पे डिटरमाइन करना ही हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हम कह सकते हैं कि 0.01 m सोडियम EDTA वहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा होता है एक तरह से वो ग्रेनुलेटेड हमारी जिंक है उसका हम लोग 0.8 ग्राम सबसे पहले एक्यूरेटली वेट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लेते हैं वो 12 ml हमारा जो है डाइल्यूट HCl, उसको हम लोग उस प्लेस पे एक तरह से लेते हैं और उसमें इसको यहाँ पे प्रॉपरली डिसॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग उसको धीरे धीरे वहाँ पे हीट करते हैं, जिससे कि जो हमारा वहाँ पे है ग्रेनुलेटेड जिंक वो प्रॉपरली कंप्लीटली हमारे डाइल्यूट HCl में वहाँ पे डिसॉल्व हो जाए। अब जब हमारा इसके अंदर ग्रेनुलेटेड जिंक कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग लेते हैं जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से ब्रोमीन वाटर है उसका यहाँ पे 0.1 ml हम लोग इसके अंदर यहाँ पे ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद में अगेन हम उसको प्रॉपरली वहाँ पे बॉयल करते हैं। तो जब हम उसको वहाँ पे करते हैं तरह से हम लोग उबालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारा एक्सिस उसके अंदर ब्रोमीन होता है उसको हम लोग कंप्लीटली रिमूव करने के लिए अपना जो हमारा फॉर्म हुआ है सोल्यूशन उसको प्रॉपरली बॉयल करते हैं, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे हम लोग कूल कर लेते हैं। अब हम लोग इस प्लेस पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं वाटर को, जिससे कि हमारा जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे 200 ml हो जाए। तो जब ये हमारा एक तरह से 200 ml हो जाता है तब हम लोग इसमें से यहाँ पे 20 ml जो है पीपेट आउट वहाँ पे कर लेते हैं, और उसको एक फ्लास्क में हम लोग
प्रॉपरली वहाँ पे वो ले लेते हैं। तो अब हम लोग इसका यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक तरह से वो 2M NaOH को हम लोग उपयोग करते हैं और उसको हमारा जो यहाँ पे एक तरह से वो सोल्यूशन है जिसमें हमने HCl को ऐड किया है, तो ये हमारा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा NaOH है उसको इस तरह से ऐड करते हैं कि जो हमारा pH है या जो हमारा वहाँ पे सोल्यूशन है वो प्रॉपरली नियरली न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जब वो वहाँ पे नियरली वहाँ पे हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, pH अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास वहाँ पे आ जाता है, तब हम लोग एक तरह से उसका वहाँ पे डाइल्यूशन करते हैं और उसमें हम लोग यहाँ पे जो वाटर है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं और इसका जो वॉल्यूम है वो 150 ml के आसपास हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे एक तरह से मेकअप कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर जो हमारा अमोनिया का बफर होता है जिसका कि pH हमारा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होता है वो 10 होता है, उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से ऐड करते हैं और इतना यहाँ पे ऐड करते हैं कि जो भी हमारे प्रेसिपिटेट इससे पहले फॉर्म हुए हैं वो कंप्लीटली वहाँ पे एक तरह से वो डिजॉल्व हो जाए। तो जब हमारा जो वहाँ पे प्रेसिपिटेट है वो कंप्लीटली वहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अमोनिया का होता है बफर उसका हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 5 ml इसके अंदर एक्स्ट्रा हम लोग इसमें यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और अब हम लोग इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे होता है इंडिकेटर वो मॉडर्न ब्लैक 2 का मिक्सचर होता है, उसका हम लोग 50 mg इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम लोग ये जो हमारा फॉर्म हुआ था यहाँ पे हमारा सोल्यूशन फॉर्म हुआ था, अब हम लोग उसका टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो टाइट्रेशन है उसके लिए हम लोग जो हमारा टाइट्रेंट है वो यहाँ पे होता है वो डाइसोडियम हमारा जो होता है EDTA का हमारा सोल्यूशन होता है जिसको हमने स्टार्टिंग में वहाँ पे प्रिपेयर किया था। उससे फिर हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसका टाइट्रेशन हम लोग यहाँ पे तब तक करते हैं जब तक कि जो हमारा कलर है वो हमें ग्रीन कलर का कलर चेंज होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ जो हमारा इक्विवेलेंस हमारा फैक्टर होता है अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे हम कह सकते हैं ईच 0.00645 ग्राम ऑफ द ग्रेनुलेटेड जिंक इज इक्विवेलेंट टू द 1 ml 0.05 m डाइसोडियम EDTA के ये इक्विवेलेंट यहाँ पे होता है। तो इस तरह से हम लोग हमारा जो हमने EDTA प्रिपेयर किया था उसका प्रॉपरली यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं और जो भी हमारा वहाँ पे हमने EDTA प्रिपेयर किया है उसकी एग्जैक्ट जो हमारी मोलरिटी है उसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। तो आई थिंक सो स्टैंडर्डाइजेशन और जो हमारा प्रिपरेशन है हमारे EDTA का वो आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।